Assalamualaikum. Welcome back to my channel. In today's video I will talk specifically about branches of biology. बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और उसमें मेन जो 3 ब्रांचेस हैं वो हैं बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में ये होता है कि जितनी भी स्टडी होगी वो रिलेटेड टू प्लांट्स होगी, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, प्लांट्स की यानी कि रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी यानी कि उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो किस तरह होगी, ये सारा कुछ बॉटनी में आता है। और बॉटनी का जो फादर ऑफ बॉटनी जो कहलाता है उसको हम थियोप्रास्टस उसका नाम है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज था बॉटनी के बारे में और बॉटनी बेसिकली जो इन्वेंटेड थी वो उसी ने की थी। दूसरी ब्रांच है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में ये होता है कि एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, मतलब जानवरों को स्टडी किया जाता है और इसमें उनकी जो डेवलपमेंट होगी, उनका बिहेवियर, उनकी फिजियोलॉजी, मतलब उनका बिहेव किस तरह होता है, उनकी फंक्शनिंग किस तरह होती है, वो सारा कुछ ज़ूलॉजी में पढ़ा जाता है। ज़ूलॉजी में फिर आगे कुछ सब ब्रांचेस आती हैं, जैसे कि वेटनरी साइंस हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, मेमोलॉजी हो गया, यानी कि जब हम मोर स्पेसिफिकली मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं मेमोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी है, जब हम प्राइमेट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वो प्राइमेटोलॉजी में आएगा। तीसरी जो मेन ब्रांच है बायोलॉजी की वो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी किया जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में आता है बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जाई, वायरसेस, ये सारे उसमें आते हैं। जब बैक्टीरिया को स्टडी किया जाएगा तो उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जब वायरसेस को स्टडी किया जाएगा तो वायरोलॉजी, जब फंजाई को स्टडी किया जाता है तो उसको माइकोलॉजी कह देते हैं, और जब इम्यून सिस्टम को स्टडी किया जाता है तो इम्यूनोलॉजी उसको कहते हैं, और अगर जब पैरासाइट्स को स्टडी किया जाएगा तो उसको पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ये ओवरऑल 3 मेन ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की। ठीक, अब अगर माइकोलॉजी की बात की जाए जिसको बॉटनी के अंडर आती है माइकोलॉजी, तो इसमें वायरसेस, इसमें फंजाई की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है सेलुलर बायोलॉजी। सेलुलर बायोलॉजी में क्या होता है कि जो भी सेल होगा उसके जब स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो सेलुलर बायोलॉजी में आता है। ठीक, अब इसमें हम सेल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को पढ़ेंगे। साइटोलॉजी में मेन यही है कि स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज़। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोसिटोलॉजी में स्टडी ऑफ प्रोटिस्ट। नेक्स्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये है कि जब हम किसी भी प्रोसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ेंगे, और ये जो ब्रांच है ये रिलेटेड है केमिस्ट्री के साथ, जेनेटिक्स के साथ या बायोकेमिस्ट्री के साथ, ये रिलेटेड है मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब हम जब कोई भी स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है कि अब जैसे कि अगर डीएनए की हम स्टडी कर रहे हैं तो डीएनए मॉलिक्यूलर लेवल पे हो जाएगा और इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशन का मतलब होता है ओरिजिन, जिसको हम कहते हैं। ठीक, कि जब हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी का ओरिजिन जो सा है वो कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, इसको एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहेंगे। फिर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ये होगा कि जेनेटिक्स में जब जीन्स की स्टडी की जाएगी तो उसको हम कह देते हैं जेनेटिक्स। और एनाटॉमी में ये होता है कि जब हम उन सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे जिनको हम अपनी आंख से देख सकते होते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिकली उनको देख सकते हैं, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी में फिर 3 एरियाज आते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब इंसान की एनाटॉमी, जू एनाटॉमी मतलब एनिमल की, और फाइटो एनाटॉमी मतलब प्लांट की एनाटॉमी। अब है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या होता है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ फंजाई की स्टडी करेंगे, ठीक, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, तो वो माइकोलॉजी में आएगा। और जो माइकोलॉजी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स या जो फंजाई की स्टडी करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक, और जो फंजाई डिजीज़ कॉज करते हैं उसको माइकोसिस कहा जाता है। ठीक, अब फंजाई जो उनसे हैं ये डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। उनके आगे बारे में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। और उसके बाद कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं, यानी कि जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप ले लेंगे, जैसे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट होगा, ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा,
तो ये इनको फंजाई को चांस मिला है कि वो उस बॉडी में जाके डिज़ीज़ कॉज करें, तो ये उधर डिज़ीज़ कॉज करते हैं। फिर फंजाई में जो हाइफी होता है, जो यानी कि उसके स्ट्रक्चर में जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हाइफी हमें विजिबल होता है, तो उसकी भी इसमें स्टडी की जाती है। और फिर जो उनसे माइकोरहिज़ा होता है, यानी कि जो फंजाई के एसोसिएशंस होते हैं हायर प्लांट्स के साथ, तो उसको भी स्टडी किया जाता है। इसमें फर्दर एक सब ब्रांच होती है इम्यूनोलॉजी, जिसमें इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है। इम्यून सिस्टम की 2 टाइप्स होती हैं, इनेट इम्यून सिस्टम एंड एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। उसके बारे में भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।